आज सुबह जो शॉर्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया था उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको एनसीईआरटी जब पढ़नी है तो उस एनसीईआरटी को पढ़ने के दौरान आपको जो है एक इंट्यूटिव क्वेश्चनिंग मेथड को अपनाना है। आज इसी वीडियो में आपको एनसीईआरटी को और कैसे बेटर बनाना है उसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी एनसीईआरटी को स्कूल टेक्स्ट बुक्स की तरह मत पढ़िए। कंप्लीट करना है उनको, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको स्कूल के एग्ज़ाम की तरह पढ़ें। हमें यहाँ पर ये समझना है कि हमें एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है यूपीएससी के नज़रिए से, और यूपीएससी ये चाहती है कि सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से प्रेशर के अंडर रिट्रीव कर पाएंगे। अब अपने ब्रेन को भी आपको ट्रेन उसी तरीके से करना है। ये कैसे होगा? एक सिंपल अप्रोच है, 1 पेज 1 लाइन अप्रोच। यानी कि आप जब भी कोई एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आज से एक नया तरीका अपनाने की कोशिश कीजिए, एंड ट्रस्ट मी इट विल रियली हेल्प यू। तरीका बड़ा सिंपल है। आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हो, उसका कोई भी एक पेज पढ़ते हो, उस एक पेज को पढ़ने के बाद उस पेज की समरी एक लाइन में बनाने की कोशिश करो। अगर एक चैप्टर के अंदर 5 पेज हैं तो 5 पेज को पढ़ के ओवर एंड अबव वॉट एवर योर नोट्स आर, हर एक पेज की एक लाइन में समरी ज़रूर बनाना। इससे आपको पता चलेगा कि जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप उसको पढ़ भी पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्लास 11th की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसका चैप्टर नंबर 1 है इंडिया एंड इट्स लोकेशन। अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, जिसमें उसने बहुत अच्छे से बता दिया कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। अब इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप उस चैप्टर को बंद करो और उस पूरे के पूरे पेज की, जो पहला पेज था उस चैप्टर का, उसकी समरी एक लाइन में लिखो। क्या आप उसकी समरी ये लिख सकते हो एक लाइन में कि इंडिया का जो वास्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच है वो आज की डेट में हमारे टाइम जोन्स को और साथ ही में हमारी क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है? ये जो मैंने आपको एक लाइन बताई कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच जो है इंडिया का, इंडिया के टाइम जोन्स को और इंडिया की क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है, ये एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया एंड लोकेशन का पहले पेज की एक लाइन की पूरी समरी है। अगर आप ये समरी इस प्रकार से लिख रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ चैप्टर पढ़ा नहीं है, बल्कि आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। ये टेक्निक अपना के देखना, इट रियली वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। आपको भी बहुत मदद करेगी एनसीईआरटी की रीडिंग को और इम्प्रोवाइज करने में। दूसरी चीज़, एनसीईआरटीज़ को अगर हो पाए, जैसा मैं अपने बच्चों को अक्सर ट्रेन करता हूँ कि थीम बेस्ड पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी आपसे कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्लास 9th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की जो थी उसमें ये बताओ कि इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में पॉवर्टी के चैप्टर में क्या लिखा था। आपको अगर पॉवर्टी पढ़ना है तो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, यानी कि हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ो उसको वर्टिकली पढ़ो रादर देन हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है आप क्लास 8th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, फिर 9th की पढ़ रहे हो, फिर 10th की पढ़ रहे हो। ऐसे मत करो। आप एक मैप बनाओ कि देखो कौन से टॉपिक 6 से लेकर 12th तक कौन से सब्जेक्ट्स में कॉमन है। फॉर एग्जांपल, जब आप पॉवर्टी पढ़ते हो, पॉवर्टी क्लास 9th इकोनॉमिक्स में भी दी गई है, पॉवर्टी सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी में भी दी गई है, क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी दी गई है इकोनॉमिक्स के, क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है एनसीईआरटी का पॉलिसी एंड स्कीम्स वाला, उसमें भी पॉवर्टी दी गई है। अगर आप इकोनॉमिक्स को, पॉवर्टी को खास करके इकोनॉमिक्स के नज़रिए से, सोशियोलॉजी के नज़रिए से और फिर एडवांस्ड इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12th के नज़रिए से पढ़ते हो तो ये एक वर्टिकल लेवल के बजाय एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है। ये इंटीग्रेटेड लर्निंग से क्या होगा कि कल को आप पॉवर्टी का आंसर एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से हर जगह से लिख पाओगे। सो ट्राई एंड डूइंग दिस। इसी रीज़न से आप इस चीज़ को समझो कि जब आप इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से पढ़ोगे तो आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत इफेक्टिव होगी। 20 जुलाई को जो मैं आपके साथ वर्कशॉप ले रहा हूँ ना जीएस की, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस वर्कशॉप में मेरा ऑब्जेक्टिव यही है आपको सिखाना कि आपको कैसे एनसीईआरटी के नोट्स, पहली बात तो एक लाइन एक पेज अप्रोच को कैसे बनाना है, कैसे एनसीईआरटी के नोट्स को प्रीलिम्स और मेंस की तरफ से इंटीग्रेट करके बनाना है। 20 जुलाई के इस सेशन में मैं आपको ये तक बताऊंगा कि एक एनसीईआरटी की बुक को आपको एक 10 आवर साइकिल फ्लैट में बैठ के कैसे कवर कर लेना है। तो मिलते हैं 20 जुलाई को। सेशन के लिए रजिस्टर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।